और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में विकसित भारत जी राम जी मिशन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री सैनी ने बीबी जी राम जी मिशन से जुड़े श्रमिकों से सीधा संवाद किया। विकसित भारत जी राम जी मिशन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की। इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा योजना का स्थान लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जी राम जी का विरोध कर रहा है। विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है। मेहनतकश लोगों के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकसित भारत जी राम जी, इस योजना पर हम आज चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि आज हमारा संवाद आपके और आपके परिजनों के भविष्य को ये उज्जवल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, मुझे खुशी है आप मेहनतकश लोग हैं, आप मेहनत करते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है। सीएम सैनी ने कहा कि ये विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा है। साल 2014 से लेकर अब तक सरकार ने ग्रामीण इलाकों में गरीबी को खत्म करने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना ये लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं ताकि इसके माध्यम से आपके जीवन को, आपका जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिससे इस भारत की नींव और मजबूत हो सके। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी पहले से ज्यादा बढ़ गई। इससे पूरे भारत में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7% से अधिक की वृद्धि हुई। हरियाणा में भी हर श्रमिक की वार्षिक आय में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे उपाय इस मिशन में शामिल किए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और शोषण पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि सबसे पहले गांव को विकसित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर विकसित भारत का सपना हमने लिया है, संकल्प लिया है, तो ये संकल्प हमारे श्रमिकों, गांव और श्रमिकों के उस परिश्रम से ये पूरा होगा। ये उनसे बगैर पूरा नहीं हो सकता। साथ ही उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर के गुजरता है और यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, यह आपके जीवन को ऊंचा उठाने की योजना है और यह आपको सम्मान देने की, आपका स्वाभिमान बनाए रखने की ये योजना है। हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 साल में श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में केवल 2,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया।
सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हरियाणा में 1.5 करोड़ मकान बनाकर देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए गए। प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।